नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड 2026 क्लास 12th के एमसीक्यू प्रश्न हमने लेके आ चुके हैं। आपके 18 फरवरी 2026 से एग्जाम स्टार्ट है। प्यारे साथियों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी एमसीक्यू प्रश्न को यूपी बोर्ड के लिए रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीक्यू प्रश्न रहेगा क्लास 12th के लिए। प्यारे दोस्त, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आपके पहला प्रश्न क्या बोल रहे हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे आपके पहला प्रश्न बोला है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं प्यारे साथियों, इसको आपको बताना है। बहुविकल्पी में 4 विकल्प दे दिए गए साथियों। रीतिकाल, छायावाद काल, भक्ति काल, प्रगतिवाद। प्यारे साथियों, इनमें से आपका क्या राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्त, इसमें से आपको बताना है जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं। प्यारे दोस्त, आपके हो जाएंगे यहाँ पे बी नंबर, छायावाद। छायावाद जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे साथियों, यानी कि आपके बी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है साथियों, यहाँ पे आपके दूसरा प्रश्न, कमाईनी किसकी रचना है। प्यारे साथियों, ये 100% ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 100% ये गारंटी है 2026 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। प्यारे साथियों, महादेवी वर्मा का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रानंद पंत का। प्यारे दोस्त, इनमें से आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। प्यारे साथियों, इनमें से आपके जयशंकर प्रसाद जो होगा, कमाईनी किसकी रचना है। प्यारे साथियों, आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद जी के कमाईनी रचना है। चलिए अब यहाँ पे आता है तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है भैया। राष्ट्र कवि, छायावाद की जननी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, यहाँ पे आपको दिया है सी नंबर में, करुण की कवियत्री, यानी कि दुख की कवियत्री कहा जाता है। विद्रोही कवि साथियों, या फिर साथियों यहाँ पे विद्रोही कवि कहा जाता है। इनमें से आपको बताना है भैया क्या होगा। यहाँ पे कहेंगे करुणा की, है ना, कवियत्री करुणा, यानी कि दुख। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके होंगे। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है साथियों आपके स्क्रीन पे, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है साथियों, इनमें से आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। प्यारे साथियों, इनमें से जो होगा आपके प्रेमचंद दिया गया है ना, फरीश्वर नाथ रेणु जी, अज्ञेय जी, हरिवंश राय बच्चन जी। फरीश्वर नाथ रेणु जी साथियों, इनको मैं बता दूं कि आपके जो गोधन की कहानी है साथियों, उनमें ये है फरीश्वर नाथ रेणु जी, उन्होंने ही ये लिखा था। लेकिन आपके गोदान उपन्यास के लेखक आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद जी को, यानी कि ए नंबर जी होंगे। ए नंबर जो होंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर मुंशी प्रेमचंद जी जो है साथियों, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न आ रहा है 5वां आपके स्क्रीन पे दिया गया साथियों कि मधुशाला के रचयिता कौन है। मधुशाला के रचयिता कौन है साथियों, निराला जी है, पंत जी है, बच्चन जी है, दिनकर जी है। आपको बताना है भैया इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे भैया कि बच्चन जी जो होंगे, हरिवंश राय बच्चन जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। हरिवंश राय बच्चन जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है भैया, आपको बताना है। यहाँ पे दिया है साथियों, प्रसाद, पंत, निराला, प्रेमचंद। इनमें से ये चारों नाम में से कौन शामिल नहीं है, इनमें से ये बताना है साथियों। मुंशी प्रेमचंद जी होंगे जो शामिल नहीं है भैया। मुंशी प्रेमचंद जी जो है शामिल नहीं है, यानी कि आपके यहाँ पे डी नंबर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है साथियों आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे बोल रहा है साथियों कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। आपको बताना है। सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी, कबीर, मीराबाई। प्यारे दोस्त, यहाँ पे रामचरितमानस के रचयिता कौन है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है साथियों, आपको बताना है। यहाँ पे 7वां में क्या होगा भैया, तुलसीदास। तुलसीदास जी होंगे आपके राइट आंसर। तुलसीदास जी होंगे, यानी कि बी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, कबीर किस भक्ति धारा के कवि। कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं, आपको बताना है। सगुण, निर्गुण, है ना, रीतिकाल, छायावाद। प्यारे दोस्त, यहाँ पे 8वां प्रश्न ये बोल रहा है,
आपको बताना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और साथियों आप कहेंगे यहाँ पे निर्गुण, आप कहेंगे निर्गुण, निर्गुण आप कहेंगे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण आपके लिए। अब साथियों यहाँ पे 9वां प्रश्न आ रहा है कि उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता कौन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। यहाँ पे दिनकर है, प्रेमचंद है, सॉरी प्रसाद जी है, और साथियों निराला जी, पंत जी। इनमें से आपको बताना है भैया कि राइट आंसर क्या हो जाएंगे। और उसी महाकाव्य के रचयिता कौन है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे आपके दिनकर जी, दिनकर जी होंगे, दिनकर जी राइट आंसर हो जाएंगे आपके, दिनकर जी। अब चलिए यहाँ पे प्रश्न आता है भैया 10वां प्रश्न, क्या बोल रहा है 10वां प्रश्न, चलिए हम लोग देख लेते हैं। निराला का वास्तविक नाम क्या था, निराला का वास्तविक नाम क्या था। सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन। आप कहेंगे भैया यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपके ए नंबर होंगे, वही राइट आंसर होगा। साकेत किसकी रचना है, हर प्रश्न पेपर में पूछता है भैया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साकेत पंत का, प्रसाद का, निराला का, दिनकर। भैया कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। यहाँ पे सी नंबर दिया है आपके निराला, निराला जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएगा निराला। जहाँ पे प्रश्न आ रहा है भैया आपके मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, आपको बताना है। छायावाद, द्विवेदी युग, भक्ति काल, रीतिकाल। आपको बताना है भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे आप कहेंगे द्विवेदी युग के कवि। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि है, बी नंबर होगा आपके राइट आंसर। यहाँ पे आ रहा है साथियों कि भरत भारती के लेखक कौन है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी आएगा। तो भरत भारती भैया यहाँ पे आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, पंत, बच्चन किसकी है भैया, यहाँ पे आपको बताना है। आप कहेंगे भैया मैथिली शरण गुप्त जी जो है ना, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर होगा जो राइट आंसर, मैथिली शरण गुप्त जी। यहाँ पे प्रश्न आ रहा है 14वां प्रश्न भैया, ये क्या बोल रहा है, सुर सागर के रचयिता कौन है, सुर सागर के रचयिता कौन है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रहीम। आपको बताना है भैया इनमें से कौन हो सकते हैं, इनमें से कौन हो सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप कहेंगे सूरदास जी होंगे, सूरदास जी होंगे, बहुत राइट आंसर, सूरदास जी होंगे, बहुत राइट आंसर प्यारे दास, सूरदास जी। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है साथियों यहाँ पे, है ना, रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है साथियों, रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है, आपको बताना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। प्यारे दोस्त यहाँ पे आपके 15वां में बोला है रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव, इन्हें हम लोग अस्थायी भाव कहते हैं। जो डी नंबर होगा अस्थायी भाव होगा, अस्थायी भाव। चलिए अगला प्रश्न आ रहा है भैया यहाँ पे, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है भैया, यहाँ पे आपको बताना है। वीर उत्साह, है ना, उत्साह होगा या फिर क्रोध होगा, भय होगा, करुणा होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि उत्साह, यानी कि यहाँ पे वीर रस मतलब उत्साह, लड़ाई हो रही है, उत्साह बढ़ रहा है भैया, वीरता बढ़ रही है, आप मार दो उसे। यहाँ पे उत्साह होगा आपके ए नंबर जो होंगे, उत्साह होगा वीर रस में। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है आपके, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5, है ना। यहाँ पे आपसे पूछ रखा है भैया कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है भैया 18वां प्रश्न क्या बोला है कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, बच्चन को, दिनकर को, निराला को, पंत को। राष्ट्र कवि दिनकर, भैया यहाँ पे दिनकर जी को लगा देंगे बी नंबर में और लॉक कर देंगे ना, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे प्रश्न आ रहे 19वां प्रश्न प्यारे साथियों, कहानी
पशु पशु की रात के लेखक कौन है? कहानी पशु की रात के लेखक कौन है आपको बताना है। प्रेमचंद जी है, रेणु जी है, फरीश्वर नाथ रेणु जी, या फिर अज्ञेय जी, या फिर आपके यशपाल जी। आपको बताना है भैया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे जो होगा आपके ए नंबर में प्रेमचंद जी को लॉक कर देंगे हम लोग। ए नंबर में प्रेमचंद जी को लॉक कर देंगे और राइट आंसर मिल जाएगा हम लोग का। बहुत बढ़िया प्रश्न रहेगा ये। अब चलिए साथियों, यहाँ पे आता है छायावाद में किस तत्व की प्रधानता है? छायावाद में किस तत्व की प्रधानता है भैया? इसमें से आपको बताना है। समाज का, प्राकृतिक और आत्मा का, या फिर हास्य का, फिर नीति का। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है भैया। यहाँ पे बी नंबर जो होगा आपके प्राकृतिक और साथियों आत्मा का साथियों इसमें बताया गया। छायावाद में किस तत्व की प्रधानता है? तो प्रधानता भैया, तत्व की प्रधानता आपको बता दें प्रकृति और आत्मा की प्रधानता है। तो प्यारे दोस्त, हमें लगता है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लिए होंगे और साथियों आप आगे भी रिवीजन करिए। और साथियों आपके 18 फरवरी 2026 को बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न है। प्यारे साथियों आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न बस दिया जा रहा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठा के, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे दोस्त चलते अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।